बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलवीना फूड पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे क्रीम केक विद चॉकलेट और चॉकलेट केक की रेसिपी, एक बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का। मज़ेदार केक आप घर में किस तरह बना सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। चूँकि केक हमारा बड़े साइज़ का है और एक छोटे साइज़ का, इसके लिए हमने 14 अदद अंडे लिए हैं, 350 ग्राम मैदा, 350 ग्राम चीनी को हमने बारीक पीस लिया, 2 चुटकी नमक, थोड़ा सा फ्रेश दूध, वनीला एसेंस, 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल और मोल्ड को हमने ग्रीस करके पेपर लगा के रख लिया है, जिसमें हमने केक बेक करना है। और ओवन को 180 डिग्री पे 15 मिनट पहले हमने प्री हीट कर लिया। अंडों को एक एक करके तोड़ के उनकी सफ़ेदी और जर्दी को हमने अलग कर लिया है, ताकि सफ़ेदी को बीट किया जा सके। अंडों को यूज़ करने से पहले थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें, ताकि वो ज़रा ठंडे हो जाएं। ठंडे अंडे यूज़ करने से ये होगा कि इसका बैटर बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगा और उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। इन केक्स के बैटर को तैयार करने के लिए हमने 100 ग्राम मैदा और 4 अंडों का फार्मूला इस्तेमाल किया है। इस फार्मूले के मुताबिक 14 अंडों का 350 ग्राम मैदा और इतनी ही चीनी बनती है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से हमारा बैटर बनकर तैयार होगा और अच्छा होगा इंशाल्लाह। जब सारे अंडों की सफ़ेदी और जर्दी अलग अलग हो जाए तो सफ़ेदी को बीट करना शुरू करें। हमने सबसे पहले सफ़ेदी को ही बीट करना है, और जितनी ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा टाइम के साथ हम बीट करेंगे, उतना ही हमारा केक का जो स्पॉन्ज होगा वो बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। जब सफ़ेदी अच्छे से बीट हो जाए तो उसमें एक एक करके जर्दी शामिल करें और फिर उसको बीट करना शुरू करें। अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को इतना बीट करें कि कम से कम 12 से 15 मिनट का टाइम उसको बीट करने के लिए ज़रूर दें, ताकि बैटर अच्छे से बनकर तैयार हो। जब अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को बीट कर रहे हों तो साथ साथ चीनी इसमें बारीक छान कर शामिल करते जाएं और बीट करते जाएं। चीनी और मैदे को छान कर इसलिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि उसमें कोई लम्स वगैरह, यानी कि कोई गुठली वगैरह ना हो और कोई बाल वगैरह ना हो। चीनी के साथ साथ ही कुकिंग ऑयल, वनीला एसेंस और नमक 2 चुटकी के बराबर डालकर अच्छे से फिर इसको बीट करें, और हाई स्पीड के ऊपर इसको बीट करना है तकरीबन 15 मिनट। तकरीबन 15 मिनट हमने इसको हाई स्पीड पे बीट किया, और ये अब हमारा बैटर तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसमें मैदा मिक्स करना है। हल्के हाथ के साथ मैदा मिक्स करें हमेशा, और एक ही रुख में मिक्स करें, तेज़ तेज़ चम्मच नहीं हिलाना। यहाँ वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इस वजह से थोड़ी सी हमें स्पीड लगाना पड़ती है, जिसकी वजह से इस तरह लगता है कि जैसे हाथ तेज़ चल रहा है, लेकिन हम स्लो ही मिक्स करते हैं। आप भी बिल्कुल हल्के हाथ के साथ एक ही रुख में स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करें। मैदा डालते वक्त बैटर जो है वो बढ़कर ज़्यादा हो जाता है, फूलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया, इसलिए हमने इसको बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लिया बैटर को। बैटर जब मिक्स हो जाए तो फिर उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए ऐसे उठाकर ऊपर देखें, तो वो एक रिबन की शक्ल जब बनाना शुरू कर दे तो समझें कि आपका बैटर केक स्पॉन्ज के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ देखें हमारा फ्लफ़ी सा बैटर तैयार हो चुका है। अब हमने इसको चकोर शेप के एक मोल्ड में डाल लिया है, जिसको हमने पहले से ग्रीस करके पेपर लगा के रख लिया था, और ओवन को हमने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट पहले। और जो बाकी बैटर है उसमें हमने कोको पाउडर शामिल करना है और चॉकलेट। तो आइए सेकंड केक के बैटर की तरफ चलते हैं। इस बैटर में हमने 3 से 4 चम्मच कोको पाउडर के शामिल करके थोड़ा सा फ्रेश मिल्क शामिल किया, और इस बैटर को अच्छे से तैयार करके हाफ़ चम्मच बेकिंग पाउडर का भी इसमें शामिल करके पहले से ग्रीस किए हुए पेपर लगे हुए गोल मोल्ड में इसको डाल के 35 से 40 मिनट के लिए ओवन में रख दिया है।
बड़े केक के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, जबकि छोटा केक ज़रा जल्दी स्पंज तैयार हो जाएगा, इसलिए इस बात का हमने बहुत ख़्याल रखना है। जितनी देर में हमारे केक स्पंज तैयार होते हैं उतनी देर में हमने व्हिपिंग क्रीम को तैयार करना है, ताकि केक को डेकोरेट किया जाए क्रीम के साथ। तो हमने तकरीबन 500 ग्राम क्रीम निकाली, उसको बीट किया। उस वक्त तक उसको बीट किया जब तक कि उसमें स्टिफ पीक्स ना बन जाएं और डबल से ट्रिपल ना हो जाए। क्रीम बीट होने के बाद 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने की वीडियो हम पहले ही आपसे शेयर कर चुके हैं। व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने के बाद हमने उसे फ्रिज में रख दिया है। अब आते हैं केक स्पंज की तरफ, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं हमारे केक स्पंज। केक स्पंज को बेक करने के लिए हमने 35 से 40 मिनट का टाइमर लगाया था और इसी टाइम के दौरान हमारे केक बनकर तैयार हो गए थे। दोनों केक स्पंज को डीमोल्ड करें और ठंडा होने के लिए रख दें, क्योंकि अगर गरम गरम स्पंज को हम कट करेंगे तो वो टूटने का ख़दशा है और हमारा स्पंज ख़राब हो जाएगा। इसलिए अच्छे से कूल डाउन करें, फिर इसकी कटिंग करें। यहाँ हमने चकोर शेप वाले केक को 3 लेयर्स में कट कर लिया है, ताकि हम इसकी लेयर्स तैयार कर सकें। और लेयर्स काटते वक्त बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर केक की लेयर्स को केयर के साथ नहीं कट किया जाएगा तो फिर वो केक टूट फूट जाएगा और संभालना मुश्किल हो जाएगा। केक की फ़र्स्ट लेयर को हमने दूध में चीनी मिक्स करके सॉफ्ट किया है, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आप पानी का सिरप भी चीनी के साथ बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम जो हमने व्हिप करके रखी थी उससे और चॉकलेट सॉस से हमने फ़र्स्ट लेयर तैयार की और थोड़े से चॉकलेट चिप्स लगा के हमने इसी तरह से तीनों लेयर्स को तैयार कर लिया, 1 बाय 1। जैसे एक को किया इसी तरह हमने तीनों लेयर्स को तैयार कर लिया है। इस सारे केक को सॉफ्ट करने के लिए जितना दूध इस्तेमाल हुआ तकरीबन उसका वेट है 400 ग्राम। यहाँ केक को सॉफ्ट करने के बाद उसकी लेयर्स को अच्छे से तैयार करने के बाद हमने इसे करम कोट कर लिया है। करम कोट करने के बाद फिर हम तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और दूसरी तरफ हम चॉकलेट की गनाश तैयार करेंगे। चॉकलेट को हमने कट कर लिया है और इसमें थोड़ी सी क्रीम शामिल करके हमने डबल बॉयलर पे गनाश तैयार की है, जिससे हम केक को डेकोरेट करेंगे। 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद केक ज़रा जब ठंडा हो गया तो फिर हमने उसे बाकी क्रीम लगा के अच्छे से तैयार कर लिया, ताकि इसके ऊपर बाकी डिज़ाइनिंग वगैरह की जा सके। क्रीम को हर तरफ से बैलेंस करने के बाद, सफाई से लगाने के बाद हमने स्क्रैपर से हल्के हल्के से डिज़ाइन दे दिए साइडों पे, ताकि बाद में इसके ऊपर अच्छा सा एक डिज़ाइन दिया जा सके। आप बड़े से बड़ा केक घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। ये केक बनाने की नहायत ही आसान सी रेसिपी हमने आपसे शेयर की है। इजी लगे, अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पायलट नाइफ़ और बड़ी छुरी के साथ हमने केक को शिफ्ट कर लिया है। इस केक को हमने चकोर शेप में ही बनी हुई एक ट्रे में शिफ्ट किया है, क्योंकि इसे हमने घर में इस्तेमाल करना है। अगर ये ऑर्डर वर्क होता बाहर के लिए तो फिर हम इसको केक बोर्ड के ऊपर रखते। और केक को शिफ्ट करते वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुका हुआ होता है। इसलिए उठाते हुए अगर ज़रा सी लापरवाही करेंगे तो टूट जाएगा और सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। पेपर का एक छोटा सा पाइपिंग बैग हमने तैयार किया, उसमें चॉकलेट गनाश डाल केक के किनारों पे हल्का हल्का सा डिज़ाइन दिया, जिससे केक की खूबसूरती भी बढ़ेगी और चॉकलेट गनाश से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और चॉकलेट को बारीक बारीक कट करके रख लिया था, जो हमने इसके दरमियान में स्प्रिंकल करनी है। बारीक कट की हुई चॉकलेट हमने केक के दरमियान में स्प्रिंकल कर दी है। इससे ना सिर्फ केक की ब्यूटी में इजाफा हुआ है, बल्कि क्रीम के साथ इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगेगा।
क्रश की हुई चॉकलेट को केक के ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद एक पाइपिंग बैग लेके उसमें हमने ज़्यादा सारी व्हिपिंग क्रीम को भर लिया है और केक के साइडों पे स्टार नोज़ल के साथ हमने डिज़ाइन लगाकर और साइडों पे बॉर्डर लगाकर इस केक को हमने मुकम्मल कर लिया है। केक को आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, जो आपका दिल करे, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप वो डिज़ाइन देकर इसको मुकम्मल कर सकते हैं। क्रीम के साथ केक को डेकोरेट करते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि हमेशा उसको ठंडी जगह पे डेकोरेट करें, क्योंकि गर्म जगह पे क्रीम रख कर इस्तेमाल करने से या केक वर्क करने से अगर क्रीम का टेम्परेचर आउट हो गया तो केक के ऊपर डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं आएगी और केक देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। यहाँ देखें, हमारा खूबसूरत सा मज़ेदार सा केक तैयार हो चुका है। देखें, देखने में कितना खूबसूरत, खुशबूदार और खाने में इतना ही लजीज। इसलिए ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी राय से आगाह करते रहें, क्योंकि हमें रहता है इंतज़ार आपकी राय का। घर में बनाए गए केक की बात ही कुछ और होती है और जब बन जाए केक तो फिर उसकी एक अलग से खुशी होती है। आइए अब सेकंड केक की तरफ चलते हैं। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए हमने इस केक को वैसे ही तैयार करके डेकोरेट करके तो फिर इसकी हल्की सी क्लिप हमने लगा दी है ताकि आप देख सकें कि चॉकलेट केक कितना प्यारा, कितना मज़ेदार, खूबसूरत तैयार हुआ है। इसको हमने चॉकलेट के साथ तैयार किया है और साइडों पे जो किनारे हैं चॉकलेट सॉस के साथ तैयार किए हैं और ऊपर चेरीज़ लगा के हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। देखिए माशाल्लाह कितना शाइनी, खूबसूरत और मज़ेदार सा केक हमारा बनकर तैयार है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फ़रमाए। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।